बोलिए शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 33 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शंखचूड़ से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ भगवान शिव का प्रस्थान। शरद कुमार जी बोले, तब उस दूत का वचन सुनकर देवादिदेव भगवान शंकर कुपित होकर वीरभद्रादि गणों से कहने लगे। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, हे वीरभद्र, हे नंदिन, क्षेत्रपालाष्टभैरवः सर्वे गणाशिषनद्धा सायुधा बलशालिनः सायुधा बलशालिनः कुमाराभ्याम सहेवाध निर्गच्छन्तु मम ज्ञा श्वसेनया भद्रकाली निर्गच्छतु निर्रणाय चा श्वसेन्या भद्रकाली निर्गच्छतु रणाय चा निर्गच्छतु रणाय चा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, हे क्षेत्रपालो, हे अष्टभैरव, समस्त बलशाली गण, तुम लोग मेरी आज्ञा से अपने अपने शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और दोनों कुमारों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ो। ये भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए चले। मैं शंखचूड़ का वध करने के लिए अभी शीघ्र ही निकल रहा हूँ। शरद कुमार बोले, इस प्रकार की आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेना के साथ निकल पड़े और सभी वीरगण भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे पीछे चल पड़े। इसी बीच सभी सेनाओं के स्वामी कुमार कार्तिकेय तथा गणेश जी भी प्रसन्न होकर आयुधों से युक्त होकर शिवजी के समीप गए। वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, वास्कल, कपिल, दीर्घदष्ट्र, विकर, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालज्यव, कुटीचर, बलोन्मत, रणशालाघ्य, दुर्जय एवं दुर्गम इत्यादि गणेश्वर तथा श्रेष्ठ सेनापति भी शिवजी के साथ रणभूमि में चले। अब मैं उनकी संख्या बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक उसे सुनिए। शत्रुओं का मर्दन करने वाले शंखकर्ण 1 करोड़ सेना के साथ, केकराक्ष 10 करोड़, विकृति 8 करोड़, विशाख 64 करोड़, पारयात्रिक 9 करोड़, शर्वांतक 6 करोड़, श्रीमान विकृतानन 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ जालक 12 करोड़, शमद 7 करोड़, श्रीमान दुंधो 8 करोड़, करालाक्ष 5 करोड़, श्रेष्ठ संदारक 6 करोड़, कंदुक तथा कुंडक 1-1 करोड़, सभी में श्रेष्ठ विष्टंभ नामक गणेश्वर 8 करोड़, पिप्पल एवं सनाद 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़ और गणेश्वर महाकेश 70 करोड़ गणों से घिरा हुआ था। कुंडी एवं पर्वतक 12 करोड़ वीरों, काल, कालक एवं महाकाल 100 करोड़, अग्निक 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य एवं घना वह आधा करोड़, सन्नाहा तथा कुंभ 100 करोड़, अमोघ, कोकिल एवं सुमंत्रक 100 करोड़, काकपाद और संतानक 60 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंगल 5 करोड़, नील देवेश एवं पूर्णभद्र 90 करोड़, महाबलवान चतुर्वक्त्र 7 करोड़ गणों के साथ। इसी प्रकार अन्य महावीरगण हजारों सैकड़ों तथा 20 करोड़ गणों के साथ को साथ लेकर वहाँ युद्धोत्सव में आए। वीरभद्र 60 करोड़ भूतगणों, 3 करोड़ प्रमथों, 64 करोड़ गणों एवं 3 करोड़ लोमजों के सहित आए। काष्ठारूढ़, सुकेश, वृषभ, रूपाक्ष एवं भगवान सनातन भी 64 करोड़ गणों के साथ आए। तालकेतु, शरास्य, पंचास्य, प्रतापी, संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु, लोकांतक,
दीप्तात्मा दैत्यांतक प्रभु देव भृंगी देवादिदेव महादेव के अत्यंत प्रिय श्रीमान ऋटि अशनि भानुक 64 सहस्त्र करोड़ गणों के साथ आए। इसी प्रकार कंकाल कालक काल नंदी सर्वांतक तथा अन्य असंख्य महाबली गणेश्वर शंखचूड़ के साथ युद्ध के लिए निर्भय होकर प्रेम पूर्वक निकल पड़े। ये सभी गण हजारों हाथों से युक्त तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्रकला से युक्त नीलकंठ एवं त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष एवं भस्म धारण किए हुए थे और हार कुंडल केयूर एवं मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे ब्रह्मा इंद्र विष्णु के सदृश अणिमाद सिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान एवं युद्ध क्रिया में अत्यंत प्रवीण थे। हे मुने, उनमें कोई पृथ्वी में, कोई पाताल में, कोई आकाश में तथा कोई सातों स्वर्गों में विचरण करने वाले थे। हे देवर से बहुत कहने से क्या लाभ। उस समय संपूर्ण लोकों में रहने वाले सभी शिवगण दानवों से युद्ध करने के लिए आ पहुँचे। जो 8 भैरव महाभयानक 11 रुद्र 8 वसु इंद्र द्वादशादित्य थे। 8 वसु इंद्र द्वादशादित्य थे। वे शीघ्र ही आ पहुँचे। हुतासन चंद्रमा विश्वकर्मा दोनों अश्विनी कुमार कुबेर यम निरृति नरकुवर वायु वरुण बुध एवं मंगल तथा अन्य ग्रह और वीरवान कामदेव शिवजी के साथ आए। उग्रदंड कोरट कोटव आदि महागण आए। स्वयं स्वभुजा धारण की हुई भगवती भद्रकाली महादेवी स्वयं उस युद्ध में उपस्थित हुई। वे उत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर बैठी हुई थी। रक्त वस्त्र रक्त अनुलेपन एवं रक्त माल धारण की हुई थी। प्रसन्नता से हंसती हुई, सुस्वर से गाती हुई, नृत्य करती हुई वे अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रही थी तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न कर रही थी। वे 1 योजन पर्यंत लंबी विकट जिह्वा धारण किए हुए थी, उसे लपलपा रही थी और शंख चक्र गदा पद्म खड्ग चर्म धनुष तथा बाण धारण की हुई थी। वे 1 योजन गोल तथा अत्यंत गहरा खरपर आकाश को स्पर्श करता हुआ त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति मुद्गर मुसल वज्र खड्ग विशाल फलक अर्थात ढाल वैष्णवास्त्र वारुणास्त्र वायव्यास्त्र नागपाश नारायणास्त्र गंधर्वास्त्र ब्रह्मास्त्र गौड़ास्त्र पर्जन्यास्त्र पाशुपतास्त्र जृभणास्त्र पर्वतास्त्र महावीरास्त्र सौरास्त्र कालास्त्र महानलास्त्र महेश्वरास्त्र यमदंड सम्मोहनास्त्र दिव्य समर्थनास्त्र एवं सैकड़ों दिव्यास्त्र एवं अन्य भी अस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए 3 करोड़ योगिनियां एवं 3 करोड़ विकट डाग्नियों के साथ वहां आकर स्थित हो गई। इसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच कूष्मांड ब्रह्म राक्षस वेताल राक्षस यक्ष गंधर्व तथा किन्नरों से घिरे हुए स्कंद शिवजी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा से वे उनके समीप स्थित हो गए। इसके बाद रुद्र शिवजी अपनी सारी सेना लेकर शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए निर्भय होकर चल पड़े। महादेव चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे देवताओं का कष्ट दूर करने हेतु स्थित हो गए। इस ऋषि से महाप्राण द्वितीयां रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे शंखचूड़ वधे महादेव युद्ध यात्रा वर्णन त्रयस्तंशोध्याय। इस प्रकार से ऋषि महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत महादेव युद्ध वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय, भगवती मैया की जय।